जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 5 और 6 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइंस एंड एंगल, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ये क्लास 5 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्लास 6 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लास 7 में जिन बच्चों को ये चैप्टर नहीं समझ में आया होगा वो लोग फिर से रिवीजन कर सकते हैं। जिनका बेसिक कमजोर होगा वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं चैप्टर के कंटेंट से। इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है पॉइंट, फिर पढ़ना है लाइन, फिर पढ़ना है लाइन सिगमेंट, फिर पढ़ना है रे। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सेकेंड है टाइप्स ऑफ लाइन, लाइंस का टाइप पढ़ने वाले हैं। फिर टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स कितने तरह का है ये पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ये तो बात का टॉपिक है, जब लाइंस पढ़ लेंगे तब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बस चैप्टर का कंटेंट दिखा रहे हैं, ये सभी हमें चैप्टर में पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले पॉइंट, जिसका हिंदी होता है बिंदु। इसका डिफिनीशन जो लिखा है उसी से शुरू करेंगे। इसका डिफिनीशन है ए पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट पोजीशन। एक पॉइंट जो होता है वो एक निर्धारित एग्जैक्ट पोजीशन को दिखाता है, एग्जैक्ट पोजीशन को दिखाता है। जस्ट लाइक यू कैन सी डेट ऑन योर स्क्रीन, ये सभी पॉइंट्स एग्जैक्ट पोजीशन को दिखा रहे हैं। आगे लिखा है इट हैज नो लेंथ, नो ब्रीथ एंड नो थिकनेस। इसका मतलब कि एक पॉइंट के पास कोई लंबाई नहीं होती, कोई चौड़ाई नहीं होती और ना ही इसकी कोई मोटाई होती है। ये तीनों इसके पास नहीं होता है। तो इन द सिंपल सेंटेंस वी कैन सी दैट अ पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रीथ एंड नो हाइट, मीन्स नो थिकनेस। एक पॉइंट क्या करता है, एग्जैक्ट पोजीशन को दिखाता है। एग्जाम्पल के लिए पेंसिल का जो टिप होता है वो, और पेपर पे कोई डॉट बनाते हैं वो, ये सभी क्या है, पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लाइन। इसका डिफिनीशन से ही शुरू करते हैं। ए लाइन इज अ स्ट्रेट, यहाँ पे एक वर्ड आया है स्ट्रेट, इसे समझना है। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ। लाइन जो होता है वो एक सीधा रास्ता होता है। विच एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स का मतलब होता है बढ़ाना। इंडलेसली यानी कभी खत्म नहीं होने वाला। इन बोथ डायरेक्शन। डेफिनेशन सुन लीजिए एक बार और दोहरा देते हैं। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड्स इंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। अब चलते हैं इसके फिगर पे और देखते हैं क्या कहा था कि एक लाइन सेगमेंट जो होता है वो एक सीधा रास्ता होता है जिसको दोनों तरफ से इंडलेसली बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये कहीं भी खत्म नहीं होगा, वो होता है लाइन। क्लियर है। लाइन क्या होता है, तो लाइन एक सीधा रास्ता होता है जिसको दोनों डायरेक्शन में इंडलेसली एक्सटेंड किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक। और लाइन बनता कैसे है, तो दो पॉइंट को मिलाने से। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, आप देखें। एक पॉइंट, एक पॉइंट, दो पॉइंट को आपस बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, सीधा रास्ता में मिला देंगे, एक लाइन बन जाएगा। वैसे तो ये लाइन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ये बस समझाना चाहता था। चलिए नेक्स्ट। एग्जाम्पल में क्या क्या है, रेलवे ट्रैक, रेलवे का जो ट्रैक होता है वो, स्ट्रेट रोड, जो स्ट्रेट रोड होता है वो बिल्कुल सीधा रास्ता। ये सभी क्या है, इनके एग्जाम्पल है। नोट में क्या लिखा है, ए लाइन हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट। ये सबसे जरूरी बात जिसको हमें समझना है। ए लाइन हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट, यानी कि ये कहीं से ना स्टार्ट होता है और ना ही कहीं पे खत्म होता है। इसी वजह से इसको दोनों तरफ से एंडलेसली बढ़ाया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अ लाइन हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंडिंग पॉइंट, यानी कि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं होता है और कोई एंडिंग पॉइंट भी नहीं होता है। दोनों डायरेक्शन में इंडलेसली बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोट वाली बात आपको याद रखने की बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो अपने कॉपी में इसको नोट करते जाइएगा। सेकेंड वन इज लाइन सिगमेंट, रेखा खंड। रेखा मतलब लाइन, खंड मतलब टुकड़ा। लाइन सिगमेंट मतलब लाइन का कुछ टुकड़ा, लाइन का कुछ टुकड़ा। ये तो अपने भाषा में हो गया। डिफिनीशन क्या लिखा है हम लोग उस पर फोकस करते हैं। चलिए डिफिनीशन में लिखा है
अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, वही बात कि एक लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन का हिस्सा होता है, विच हैज टू फिक्स्ड एंड पॉइंट, जिसमें टोटल दो फिक्स एंड पॉइंट होते हैं, यानी कि उसके आगे वो बढ़ाया नहीं जा सकता है ना इस डायरेक्शन से ना अपोजिट डायरेक्शन से। इसका मतलब क्या है, चलिए हम लोग फिगर पे डाल करके डिस्कस करते हैं। आइए, जस्ट लाइक यू कैन सी डेट, यहाँ पे मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाया हुआ है। ठीक, इसके पहले जब हम लाइन पढ़े थे तो दोनों तरफ एरो का सिंबल था। उस एरो का सिंबल इसलिए लगाया गया था क्योंकि ये इस डायरेक्शन से भी एंडलेसली बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, और इस डायरेक्शन से भी एंडलेसली एक्सटेंड किया जा सकता है, वो ये डिनोट करता था। लेकिन लाइन सेगमेंट में ऐसा नहीं होता है, दोनों ही तरफ फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, मतलब कि इधर भी फिक्स्ड पॉइंट और इधर भी फिक्स्ड पॉइंट, ना इसको इधर बढ़ाया जा सकता है ना इसको इधर बढ़ाया जा सकता है। अब ये बनेगा कैसे, ये समझाना चाहता था, चलिए समझाते हैं। एक लाइन ले लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, लाइन दोनों डायरेक्शन से इंडलेसली एक्सटेंड होता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से, इस लाइन में से इसका कुछ हिस्सा काट लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये जो छोटा सा पार्ट हुआ, ये क्या हुआ, लाइन सेगमेंट हुआ, यानी कि इस लाइन का पार्ट, थोड़ा सा हिस्सा, इसका टुकड़ा अब ये ना इधर बढ़ सकता है और ना ही इधर बढ़ सकता है, तो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए रिपीट करते हैं। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विच हैज टू फिक्स्ड एंड पॉइंट। अ लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन का पार्ट होता है जिसके दोनों तरफ फिक्स्ड एंड पॉइंट होते हैं, यानी कि उसके आगे वो एक्सटेंड नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है रे। रे का हिंदी होता है किरण। ऑल ऑफ यू हैव हियर्ड अबाउट सन रे, सूरज की किरणें। सन मीन्स सूरज, रे मीन्स किरण। अब ये मैथमेटिकल में क्या होता है हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं। चलिए इसका डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। लिखा है, अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये भी लाइन का ही एक हिस्सा होता है, विच हैज वन फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट होगा, वो पॉइंट फिक्स होगा, एंड एक्सटेंड इंडलेसली इन वन डायरेक्शन, और दूसरे डायरेक्शन में ये कहाँ खत्म होगा ये फिक्स नहीं होगा। मतलब कि ये जहां से शुरू होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट वो कहाँ पे जाके ख़त्म होगा ये फिक्स नहीं है। तो एक डायरेक्शन से ये इंड हो जाता है और दूसरे डायरेक्शन से ये इंडलेसली एक्सटेंड होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ फिगर पे, जस्ट लाइक यू कैन सी डैट इन दिस, ये ए इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये यहाँ पे इंड हो गया। अब इसके बैक में ये नहीं जा सकता है क्योंकि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। क्लियर है। और बी जो आप देख पा रहे होंगे वहां पे एरो का सिंबल बना है, इसका मतलब कि ये इस डायरेक्शन से इंडलेसली एक्सटेंड हो सकता है। क्लियर है। तो ये होता है रे। फॉर एग्जाम्पल इस टर्च से जो लाइट निकल रहा है वो स्टार्टिंग फिक्स है कि वो टर्च से निकलेगा, टर्च के बैक में नहीं जा सकता है, एंडलेसली वो आगे की तरफ एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होते जाएगा, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। तो रे क्या होता है एक बार फिर से दोहरा देते हैं। रे, अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज वन फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एंड एक्सटेंड इंडलेसली इन वन डायरेक्शन, और दूसरे डायरेक्शन में ये इंडलेसली एक्सटेंड होते रहता है, खत्म नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए सन से निकलने वाला जो रे है, सन रेज, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट तो उसका सन है, लेकिन एंडिंग पॉइंट कहाँ पे जाके ख़त्म होगा इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। जस्ट लाइक टॉर्च का लाइट, ये दोनों एग्जांपल आप समझ लीजिए, रे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब बारी है समझने की एंगल को, कि एंगल क्या होता है, एंगल कैसे बनता है। एंगल को समझने से पहले मैं उन सभी चीज़ों को दोहरा दूं जो मैंने पहले पढ़ा दिया है। सबसे पहले पढ़ाया था लाइंस। लाइंस में क्या होता है, लाइंस दोनों तरफ से एंडलेसली एक्सटेंड हो सकता है,
उसके बाद आया था लाइन सेगमेंट। लाइन का ही एक थोड़ा सा टुकड़ा, छोटा सा पार्ट ही लाइन सेगमेंट होता है, जो दोनों साइड से क्या होता है, फिक्स्ड होता है, बढ़ाया ही नहीं जा सकता है। तीसरा रे। रे में क्या होता है, एक तरफ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, वो उसके पीछे नहीं जा सकता, लेकिन दूसरे तरफ से एंडलेसली एक्सटेंड किया जा सकता है। अब बारी है समझने का एंगल। एंगल का मतलब कोण। इसका 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 डिफिनीशन से शुरू करते हैं। डिफिनीशन है, एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज और टू लाइन सेगमेंट्स मीट एट अ कॉमन पॉइंट। चलिए रिपीट कर देते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज और टू लाइन सेगमेंट्स मीट एट अ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट मीन्स एक ही पॉइंट पे दो अगर रेज आकर के मिलती हैं या दो लाइन सेगमेंट्स आकर के मिलती हैं तो एंगल बनता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू इन फिगर, जस्ट लाइक यू कैन सी दैट हियर, कि दो रेज आ करके, एक रेज इधर से और दूसरा इधर से इस वाले पॉइंट पे मिल रही हैं, जो क्या है, कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट मीन्स दोनों लाइन सेगमेंट्स में वो पॉइंट होना चाहिए। दोनों लाइन सेगमेंट्स बोल सकते हैं, दोनों रेज बोल सकते हैं, के लिए कॉमन पॉइंट ये है। क्लियर है? और फिर इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है। यू कैन सी हियर, यहाँ एंगल बना है। यानी कि दो लाइंस जब आ करके किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं तो एंगल बनता है। मे बी क्लियर हो गया होगा कि एंगल कब बनता है, जब दो लाइन सेगमेंट्स मिले, जब दो रेज मिले तो एंगल बनता है। और कहाँ मिले, किसी एक कॉमन पॉइंट पे मिले। ठीक, जस्ट लाइक एग्जांपल के लिए जब हम लोग दरवाजा खोलते हैं उनके बीच में भी एंगल बनता है। सीजर्स, सीजर्स यानी इन दोनों के बीच में भी एंगल बना है। यू कैन सी दैट हियर, ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, दोनों इस कॉमन पॉइंट पे मिलता है तो इन दोनों के बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है। क्लियर है? ये जो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर लगाया है, ये एंगल को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है। जस्ट लाइक यू कैन सी डेट 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये सभी एंगल्स का मीजर है। मतलब एंगल 0, 10, 20, 30, 40, 60, 70, मे बी 180 हो सकता है। इसको मेजर करते हैं किस में, डिग्री में। किस में, डिग्री में। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये लास्ट होता है। ठीक, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये समझाना चाहते थे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, इससे क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं। एंगल बनता कैसे है, जब दो रेज, दो लाइन सेगमेंट किसी एक कॉमन पॉइंट पे आकर के मिलती हैं तो एंगल बनता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कमेंट मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट, फिर से एंगल है। अब एंगल के बारे में और डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ एन एंगल, एक एंगल में क्या क्या पार्ट होता है, उसका कौन कौन सा हिस्सा होता है, एंगल बनता है तो क्या क्या हमें पार्ट मिलता है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले मिलता है वर्टेक्स। वर्टेक्स डिफिनेशन क्या है, द कॉमन पॉइंट वेयर द टू आर्म्स मीट। यानी कि एक ऐसा कॉमन पॉइंट जहां पे दो आर्म्स आकर के मिलती हैं। आर्म्स क्या होता है, चलिए ये भी डिस्कस कर लेते हैं। द टू रेज और लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द एंगल, यानी कि जो दो लाइंस और दो रेज मिल करके एंगल बनाई, वही इसका आर्म है। जैसे आप इस फिगर को देखिए कि ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट दोनों मिलकर के एंगल बनाई, तो ये भी इसका आर्म है और ये भी इसका आर्म है। आर्म क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। आर्म क्या होता है, वही दो रेज और दो लाइन सेगमेंट्स जब एंगल बनाती हैं तो वही उसका आर्म होता है। और वर्टेक्स, ये दोनों रेज या दोनों लाइन सेगमेंट्स जिस पॉइंट पर जा कर के मिलती हैं वही उसका वर्टेक्स होता है। चलिए
क्लियर हो गया होगा। ये रहा पार्ट्स ऑफ एंगल। एंगल बनने के समय में कुछ पार्ट्स भी बनते हैं। पहला आर्म, दूसरा वर्टेक्स। आर्म क्या होता है? तो वही दो रेज और लाइन सेगमेंट्स जो मिलकर के एंगल बनाती हैं वो उसका आर्म होता है। और दोनों लाइन सेगमेंट्स और रेज जिस पॉइंट पे जाकर के मिलते हैं, जिस कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, वो उसका वर्टेक्स होता है। एंगल में कितने वर्टेक्स? एक वर्टेक्स, ओनली वन। और आर्म्स कितना? दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है टाइप्स ऑफ एंगल का। सबसे पहला एंगल एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल डिफिनेशन क्या है? एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि वो एंगल जिसको मेजर करने पे वो 90 डिग्री से कम आता हो। आइए आपको हम इंस्ट्रूमेंट के पास लेकर के चलते हैं। यहाँ पे आप इस इंस्ट्रूमेंट से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जो एक्यूट एंगल होगा जब उसका मेजर करेंगे तो वो इस 90 डिग्री से कम, यानी कि इधर ही आएगा। मेजर करने पे टोटल एक्यूट एंगल इधर ही आएगा। 90 डिग्री से लेस होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री से लेस मतलब कहाँ तक लिमिट है? 89 डिग्री तक। क्लियर है? 89 डिग्री तक एक्यूट एंगल। जैसे ही 90 डिग्री होगा उसका नाम चेंज हो जाएगा। बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए वापस आते हैं अपने उसी स्लाइड्स पे। एक्यूट एंगल, एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि वो एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, वो कहलाता है एक्यूट एंगल। जस्ट लाइक यू कैन सी डेट इसका शेप जो होता है भी के जैसा होता है। कैसा? भी के जैसा। नेक्स्ट, राइट एंगल। सबसे इंपॉर्टेंट एंगल राइट एंगल। कह रहा है कि एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। वो एंगल जो एग्जैक्टली किसके बराबर हो? 90 डिग्री के बराबर हो, वो कहलाएगा राइट एंगल। एंगल बनाना शुरू किए 1 डिग्री, 2, 3, 10, 40, 50, 70, 80, 89 डिग्री तक गए तो भी ये एक्यूट एंगल रहा। और जैसे ही 1 डिग्री आगे बढ़ा दिए, 90 डिग्री बना दिए, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा और हो जाएगा क्या? राइट एंगल। व्हाट इज राइट एंगल? यानी कि ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो वो कहलाता है राइट एंगल। जस्ट लाइक यू कैन सी दैट हियर। ये कौन सा एंगल है? राइट एंगल। लेटर एल के जैसा, अल्फाबेट एल के जैसा इसका शेप होता है। आप इसको इंस्ट्रूमेंट पे भी देख सकते हैं। अगर राइट एंगल होगा तो वो एग्जैक्ट ऐसा होगा, ऐसा। बाकी इधर का टोटल कौन सा एंगल है? एक्यूट। और ये कौन सा एंगल है? राइट। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक्यूट एंगल कंप्लीट, राइट एंगल कंप्लीट। ऑब्ट्यूज एंगल डिफिनेशन क्या है? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री के ऊपर, एंड लेस देन 180 डिग्री, और 180 डिग्री के नीचे। यानी कि वो एंगल जिसको मेजर करने पे वो 90 डिग्री से ज़्यादा आता हो और 180 डिग्री से कम आता हो। चलिए चलते हैं इंस्ट्रूमेंट पे, कहाँ से कहाँ तक होता है देख लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल। और 90 डिग्री कौन सा एंगल है? राइट एंगल। और जब इसके नीचे की तरफ बढ़ेंगे इधर तो एक्यूट एंगल। तीनों एंगल यहाँ पे दिखा दिया गया। एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। अगर 0 से लेकर के 89 तक बढ़ रहे हैं तो एक्यूट एंगल। जैसे 90 डिग्री हो गया तो राइट एंगल। 90 डिग्री से 1 डिग्री भी ज़्यादा हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल। कहाँ तक? 180 के नीचे तक। 180 नहीं, 180 के नीचे तक। ठीक, अगर 180 हो जाए तो उसका नाम चेंज हो जाता है। आगे पढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा नाम होता है। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो एग्जैक्ट कितना डिग्री का हो? 180 डिग्री का हो। आ गया? मीन्स 90 डिग्री से ऊपर ले गए, 180 डिग्री के नीचे तक रहे तो ऑब्ट्यूज, और जैसे ही 180 डिग्री हुआ तो स्ट्रेट। 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जस्ट लाइक दिस। कोई स्ट्रेट लाइन हो वो बिल्कुल कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा।
स्ट्रेट एंगल कितना डिग्री का होता है? एग्जैक्ट कितना होता है? 180 डिग्री। और राइट एंगल एग्जैक्ट कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। आगे, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट मीन्स पूरा, पूर्ण, संपूर्ण, वट एवर यू कैन से। डेफिनेशन क्या है? एन एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि एक ऐसा एंगल जो 360 डिग्री के बराबर हो उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। एक ऐसा एंगल जो 360 डिग्री के बराबर हो उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी दैट इन द वॉच, जो घड़ी की सुई होती है, अगर एक बार टोटल रोटेट करती है तो वो कितना डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री। अगर ये सुई एक बार टोटल इस घड़ी को रोटेट कर दे तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिग्री। एंड दिस इज द लास्ट, इसके आगे एंगल नहीं जाता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे, कुछ कुछ ज़रूरी बात जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉपी लिए होंगे तो नोट कर लीजिएगा, वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहला, ए स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स अ स्ट्रेट एंगल। एक सीधी लाइन जो है वो एक स्ट्रेट एंगल बनाती है, क्योंकि सीधी लाइन 180 डिग्री की ही होती है, 180 डिग्री का है तो स्ट्रेट एंगल बनना है। दूसरा, फोर राइट एंगल्स मेक अ कंप्लीट एंगल, यानी कि चार अगर राइट एंगल को मिला दिया जाए तो एक कंप्लीट एंगल बन जाता है। जैसे कि नीचे एग्जांपल में मैं लिख के रखा हूँ कि अगर चार राइट एंगल को आपस में मिला दिया जाए तो एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा। ठीक, और अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो वह कितना डिग्री का कौन सा एंगल बनाएगा? स्ट्रेट एंगल। तीसरा, एंगल आर मेजर्ड इन डिग्री, एंगल को डिग्री में मापा जाता है। चलिए आगे, एंगल यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए, टाइप्स ऑफ लाइंस, लाइंस के प्रकार। कितने तरह का लाइंस होता है? सबसे पहला है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, डेफिनेशन क्या है? पैरेलल लाइंस आर लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर इवन इफ दे आर एक्सटेंडेड। पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, अगर उनको आगे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो। जैसे ये दोनों लाइंस को अगर आगे की तरफ एक्सटेंड करते जाएंगे, ये दोनों आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगी। इनके बीच का जो गैप होगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक, तो वो होता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होता है? तो ऐसी दो लाइंस जिसको अगर आगे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो वो कहीं भी आपस में जाकर के मीट नहीं करे। क्लियर है? जैसे रेलवे ट्रैक, रेलवे का जो ट्रैक होता है दोनों साइड में वो पैरेलल लगाया जाता है। ठीक, इक्वल लाइंस ऑन अ नोटबुक, जो नोटबुक पे इक्वल्स लाइन ड्रॉ किए होते हैं हिंदी के नोटबुक में, वो भी कौन सा होता है? पैरेलल लाइन। वो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी अगर आगे की तरफ एक्सटेंड किया जाता है तो। और ठीक इसका अपोजिट, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस आर टू और मोर लाइंस, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मीट और क्रॉस ईच अदर, जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं किसी एक पॉइंट पे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। जैसे कि इसमें दो लाइंस, एक लाइन ये दूसरा ये, दोनों आकर के इस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं तो ये कौन सा लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइन दो ऐसी लाइन होती हैं जिसको आगे की तरफ एक्सटेंड करने पे वो कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करती हैं या एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइंस होती हैं जो आगे की तरफ एक्सटेंड करने पर कहीं ना कहीं पॉइंट पर जाकर के क्रॉस करती हैं या एक दूसरे से मिलती हैं। नाउ, perpendicular lines, perpendiculars line are line which meet each other at a right angle। perpendiculars line ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। जस्ट लाइक यू कैन सी डेट हियर, एक लाइन ये और एक लाइन ये जब दोनों आपस में मिली तो दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बना। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर लाइन हैं। क्लियर है?
परपेंडिकुलर लाइन्स आर लाइन्स विच मीट ईच अदर एट अ राइट एंगल। परपेंडिकुलर लाइन्स ऐसी होती हैं एक दूसरे से जब मिलती हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक, नेक्स्ट कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन, a curved line is a line that is not straight easy। कर्व लाइन वो लाइन होता है जो सीधा नहीं होता है। A curved line is a line that is not straight। एक कर्व लाइन वो लाइन होता है जो स्ट्रेट नहीं होता है। जस्ट लाइक यू कैन सी दैट दिस लाइन, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। एक सर्कल का लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, कर्व है। तो कर्व लाइन वो लाइन होता है जो स्ट्रेट नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के व्यू से। चलिए रिपीट और रिवीजन करते हैं। पैरेलल्स लाइन नेबर इंटरसेक्ट। पैरेलल्स लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट कहने का मतलब है एक दूसरे से किसी एक पॉइंट पे मीट करना या क्रॉस करना। परपेंडिकुलर लाइन्स फॉर्म अ राइट एंगल। परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वो एक दूसरे को जब क्रॉस करता है या मिलता है तो दोनों तरफ या फिर वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, यानी राइट एंगल बनता है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन्स और वर्टिकल्स लाइन जब एक दूसरे से मिलती हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए, कर्व लाइन्स डू नॉट फॉर्म अ एंगल। यानी कि कर्व लाइन कभी भी एंगल नहीं बनाती हैं, क्योंकि ऐसा एंगल नहीं बन सकता। लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए एंगल बनने के लिए, जैसे ऐसे ऐसे, यानी कि लाइन कर्व नहीं होना चाहिए। कर्व लाइन एंगल्स नहीं बनाती हैं। क्लियर है? और ये आप सभी का होमवर्क। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको बनाने का ट्राई करेंगे। जल्दी से कीजिए। एंड दिस वन इज ऑल्सो योर होमवर्क। इसका भी आपको कंप्लीट करना है। 1 वर्ड आंसर है, सभी का आंसर 1 वर्ड में होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।